स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम हमारे 11th स्टैंडर्ड का यूनिट नंबर 11 કોનિક સેક્શન્સ સ્ટડી कर रहे हैं। અત્યારે આપણે શાંતવો નામનું પ્રકરણ ભણી રહ્યા છીએ। આપણી વાત થઈ હતી કે આ પ્રકરણની અંદર આપણે કુલ 4 અલગ અલગ આકાર ભણવાના છે, જેમાંનો છે વર્તુળ, પરવલય, ઉપવલય, અતિવલય। જેમાંથી વર્તુળ આપણે બહુ ડિટેલમાં ભણી ચૂક્યા છીએ, દાખલાની પ્રેક્ટિસ પણ કરી ચૂક્યા છીએ। परवलय तो परवलय आकार पण આપણે ભણી ગયા, એના સમીકરણો પણ જોયા અને એના દાખલાની પ્રેક્ટિસ અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ। अभी तक इस चैप्टर के अंदर सर्कल पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके फॉर्मूला, उसकी थ्योरी, उसके एग्जांपल की प्रैक्टिस सब कुछ हमारी हो चुकी है। फिर हमने दूसरा शेप स्टडी किया, पैराबोला। तो पैराबोला के अंदर पैराबोला के फॉर्मूला, उसकी थ्योरी, उसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस वो भी हमारी कंटिन्यू है। तो जैसे पैराबोला कंप्लीट होगा, आज हमें एक नया शेप की स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल की पैराबोला से ही, और फिर आगे जाके आज एक नया शेप भी हमें स्टडी करना है। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। तो आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस and passes through the point 2 minus 3। चलिए सबसे पहले पूरा एग्जांपल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। अब ये पैराबोला कैसा है, वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है। अब y एक्सिस के सिमेट्रिक यानी ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर नीचे की तरफ हो सकता है। दूसरी चीज, ये पैराबोला पॉइंट 2 माइनस 3 में से पास होता है, ऐसा हमें दिया गया है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। આપણે આ વખતે એવું જોયું છે કે એવા પરવલયનું સૂત્ર શોધો કે જે પરવલય y એક્સિસ જે છે, y અક્ષ એના પ્રત્યે સમમિત છે તથા બિંદુ 2 3 માંથી પસાર થાય છે। y અક્ષ પર સમમિત હોય તે ધન y અક્ષ બાજુ પણ હોઈ શકે, ऋण y अक्ष बाजू पर हो सके। तो हमें આપણે કયું ધ્યાનમાં લેશું? चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं उसकी। ये हो गया आपका ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन। अब कहा गया है कि ये जो पैराबोला है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है। अब y एक्सिस के सिमेट्रिक यानी वो पैराबोला ऐसा भी हो सकता है या फिर नीचे की तरफ भी हो सकता है। हम कौन सा कंसीडर करेंगे? तो साथ में हमें क्या दिया गया है, ये पैराबोला पॉइंट 2 माइनस 3 में से पास होता है। अब ये जो पॉइंट है 2 माइनस 3 वो कहां पे होगा? तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी राइट साइड, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी नीचे की तरफ। तो वो पॉइंट यहां पे कहीं पे होना चाहिए, इस तरफ। ये पॉइंट नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पैराबोला फाइंड करना चाहते हो वो नीचे की तरफ है। જે બિંદુમાંથી પસાર થાય છે એ બિંદુ તમારો ક્યાં છે? 2 3 અંદાજે આ જગ્યાએ હોવું જોઈએ। એનો મતલબ કે આ જે તમારો પરવલય છે એ y અક્ષ પ્રત્યે સમમિત નીચેની બાજુ છે, ઉપરની બાજુ નથી। તો ચલો આપણે એ વસ્તુ ખબર પડી ગઈ। चलिए अब ये मैं कर देता हूं क्लियर। तो फाइनली अब आपके पास पैराबोला की जो फिगर है वो अवेलेबल हो गई है। ये पैराबोला कुछ इस तरीके का है। अब पैराबोला नीचे की तरफ है तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो होगी ऊपर। जो परवलय नीचे होए तेरी नियमिका ऊपर की तरफ है। अब इस तरह का जो पैराबोला होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? x² -4ay। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है और y एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसलिए x² 4ay। चलिए अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हो चुका है पैराबोला का। अब इसमें सिर्फ एक चीज है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो क्या अवेलेबल नहीं है हमारे पास? स्मॉल a की वैल्यू। अगर स्मॉल a की वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारा काम कंप्लीट है। तो वो कहां से मिलेगी हमें स्मॉल a की वैल्यू? तो ये तेरा
पैराबोला है वो पॉइंट 2 माइनस 3 में से पास होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 माइनस 3, पैराबोला पॉइंट 2 माइनस 3 में से पास होता है तो उसको हम कुछ इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि पॉइंट 2 माइनस 3 पैराबोला के ऊपर है। આપણે એમ કહીએ છીએ કે પરવલય બિંદુમાંથી પસાર થાય છે એનો મતલબ તો એવો પણ થઈ શકે કે આ બિંદુ પરવલય ઉપર છે। अगर ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो पैराबोला की इक्वेशन में x की जगह पर 2 और y की जगह पर -3 ले सकते हैं। चलिए x की जगह पर 2 और y की जगह पर -3 ले लें तो 2 का स्क्वायर इक्वल -4a और y की जगह पर -3। तो फाइनली 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 12a। 12 सामने जाएंगे डिवीजन में तो a is equal to 4/12 तो a is equal to 1/3। अब पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है x² is equal to -4ay। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये जो हमने a की वैल्यू फाइंड की है वो अप्लाई कर दें तो फाइनली ऐसा पैराबोला जो y एक्सिस के सिमेट्रिक है और पॉइंट 2 माइनस 3 में से पास होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/3 यहाँ आएंगे तो x² -4/3 क्योंकि a की वैल्यू है 1/3 y। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। આ એવા પરવલયનું સૂત્ર છે જે y અક્ષ પ્રત્યે સમમિત છે અને બિંદુ 2 - 3 માંથી पसार થાય છે। क्लियर। इसी के साथ ये जो शेप है पैराबोला इसको यहाँ पे ही करते हैं कंप्लीट और अब आगे बढ़ते हैं एक नए शेप की तरफ। अब नया शेप है आपका एलिप्स। परवलयને આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। પરવલયના બધા દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ થઈ ચૂકી છે। હવે એક નવા આકાર તરફ આગળ વધીએ જેનું નામ છે ઉપવલય। चलिए करते हैं शुरुआत। अब इलिप्स के बारे में बात करें तो इलिप्स है वो किस तरीके का शेप है। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने कौन सा शेप स्टडी किया था सर्कल। अब अगर सर्कल को आप ऊपर से और नीचे से प्रेस करें तो जो शेप बनता है उस शेप को कहा जाता है इलिप्स। સૌથી સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે આ પ્રકરણમાં જે આકાર જોયો હતો વર્તુળ એ વર્તુળને ઉપરથી અને નીચેથી થોડું આપણે દબાવીએ પ્રેશર આપીએ તો જે આકાર બને છે એ આકારને કહેવામાં આવે છે ઉપવલય। एलिप्स। अब एलिप्स का शेप स्टडी करें तो एलिप्स कुछ इस तरीके का होता है। ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस और कुछ इस तरीके का जो शेप होता है उसको कहा जाता है एलिप्स। एलिप्स यानी जो सर्कल होता है मैंने आपको जैसे बताया अगर सर्कल को ऊपर से और नीचे से प्रेस कर दें तो जो शेप बनता है उस शेप को बोलते हैं एलिप्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो एलिप्स है तो इसको कंपेयर करते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ से आप एक पार्ट देख सकते हो ये पैराबोला जैसा ही है, यहाँ पे भी पैराबोला जैसा ही है शेप। तो पैराबोला के अंदर क्या होता था फोकस कितने होते थे ओनली 1। तो एलिप्स के अंदर दो पैराबोला है एक इस तरफ एक इस तरफ तो टोटल फोकस कितने होंगे 2 F1 F2 ये हो गए फोकस। જ્યારે આપણે પરવલય આકાર બનાવ્યા હતા તો આ આકાર જે છે પરવલય જેવો છે અડધો આકાર તો અહીંયા કુલ બે પરવલય થાય છે એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ। તો પરવલયની અંદર એક નાભી હોય અહીં બે પરવલય છે તો કુલ નાભીઓ કેટલી મળશે બે નાભી મળશે F1 અને F2। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर ही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -c0 और यहाँ पे c0। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये स्मॉल c क्या
सी क्या है आपका, ओरिजिन से F1 का डिस्टेंस, ओरिजिन से F2 का डिस्टेंस, તમારું જે ઉગમ બિંદુ છે ત્યાંથી F1 નું અંતર અને F2 નું અંતર એ છે તમારું C। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस और ओरिजिन से ये डिस्टेंस दोनों अलग अलग है। ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। तो अगर इस डिस्टेंस को नाम दे दें स्मॉल a और इस डिस्टेंस को नाम दे दें स्मॉल b, ये टोटल डिस्टेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कैपिटल A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कैपिटल B। तो कैपिटल AB जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है मेजर एक्सिस। AB मेजर एक्सिस, और यहां पे नाम दे दें कैपिटल C और कैपिटल D, तो CD को कहा जाता है माइनर एक्सिस। तो कैपिटल AB डिस्टेंस हो गया आपका मेजर एक्सिस, CD ये डिस्टेंस हो गया आपका माइनर एक्सिस। AB ને કહેવામાં આવે છે મુખ્ય અક્ષ અને CD ને કહેવામાં આવે છે ગૌણ અક્ષ। जो सबसे बड़ी होती है वो मेजर, सबसे छोटी है वो माइनर। જે મોટી અંતર છે, મોટું અંતર એને કહીએ છીએ આપણે મુખ્ય અક્ષ, નાનું અંતર છે એને આપણે કહીએ છીએ ગૌણ અક્ષ। F1 F2 फोकस, ठीक है। अब मान लीजिए कि ओरिजिन से यानी कि यहां 0 से पॉइंट B का डिस्टेंस है स्मॉल a, तो AB का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस a, दैट इज 2a। अगर ओरिजिन से पॉइंट C का डिस्टेंस है स्मॉल b, तो टोटल डिस्टेंस CD कितना होगा, b प्लस b, दैट इज 2b। अगम बिंदु થી पॉइंट B નું અંતર છે સ્મોલ a, તો કુલ અંતર AB વચ્ચેનું થશે 2a મુખ્ય અક્ષ અને ગૌણ અક્ષ 2b, बराबर है। चलिए फोकस भी डिस्कस हो गया हमारा F1 F2। अब बात आती है इस इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन की। आज उपवलय છે એનું પ્રમાણિત સમીકરણ શું, तो इस इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, जिसमें a क्या है आपकी सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध मुख्य अक्ष, स्मॉल b सेमी माइनर एक्सिस, अर्ध गौण अक्ष, मुख्य अक्ष 2a, गौण अक्ष 2b, તેમાં a શું થશે, અડધી મુખ્ય અક્ષ અને b અડધી ગૌણ અક્ષ। સેમી મેજર એક્સિસ a, ટોટલ મેજર એક્સિસ 2a, सेमी मेजर एक्सिस a, टोटल माइनर एक्सिस 2b, सेमी माइनर एक्सिस b, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज इसके अंदर आती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल e से। स्मॉल ce का इक्वेशन c अपॉन a, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन A। और सबसे लास्ट में एक इक्वेशन आता है लैटिस रेक्टेंगल, नाभिलंबी लंबाई, दैट इज 2b² अपॉन A। अब सबसे पहले आपको ये होगा कि इसेंट्रिसिटी है स्मॉल e, उसका इक्वेशन है C अपॉन A तो चलो हमें पता है सेमी मेजर एक्सिस, लेकिन ये C क्या है, तो C का इक्वेशन होता है C इज इक्वल टू अंडर रूट a² माइनस b²। इसेंट्रिसिटी जिसको गुजराती में कहा जाता है उत्केंद्रता, उत्केंद्रताનું સમીકરણ થશે C ભાગ્યા a। હવે તમને થશે C શું છે, તો C નું પોતાનું સૂત્ર છે વર્ગમૂળની અંદર a નો વર્ગ માઈનસ b નો વર્ગ। a અને b તો आपने खबर है अर्धी मुख्य अक्ष अर्धी गौण अक्ष, तो उत्केंद्रता E बराबर C भाग्या a, જેમાં C નું સૂત્ર છે વર્ગમૂળની અંદર a નો વર્ગ માઈનસ b નો વર્ગ।
છેલ્લે આવે છે નાભી લંબની લંબાઈ. તો નાભી લંબની લંબાઈ ઉપવલય માટે શું થશે 2b નો વર્ગ ભાગ્યા a. 2 गुणिया b નો વર્ગ ભાગ્યા a. तो ये पूरा का पूरा जो है ड्राइंग वो है एलिप्स. अब फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं तो एलिप्स में टोटल 2 फोकस होते हैं f1 f2. जो डिस्टेंस सबसे लंबा है वो आपका मेजर एक्सिस, जो छोटा डिस्टेंस है वो माइनर एक्सिस. टोटल मेजर एक्सिस होती है 2a, टोटल माइनर एक्सिस 2b. पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² + b² = 1. इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन c/a, c = √a² - b². and length of latus rectum 2b² / a. ठीक है, क्लियर? ओके. अब इसके 2 फोकस हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट जो राइट साइड होगा वो c0, लेफ्ट साइड होगा वो -c0. c कहां से मिलेगा √a² - b². क्लियर? ये पैराबोला और एलिप्स दोनों के जो इक्वेशन है वो डिफरेंट है. तो ये सारे के सारे इक्वेशन हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे. अगर आप याद नहीं रखोगे तो ये पैराबोला और एलिप्स एक दूसरे में मैच हो जाएंगे. पैराबोला में फोकस कितने होते थे 1, उसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था 4a. अब इसमें तो आता है 2b² अपन है. यहां पे टोटल 2 डिस्टेंस मिलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस. अब जिस तरीके से एलिप्स हमने ड्रॉ किया है वो आप देख सकते हो कि मेजर डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, माइनर डिस्टेंस y एक्सिस के ऊपर है. अगर इसको हम घुमा दें और मेजर डिस्टेंस y एक्सिस पे लेके आए और माइनर डिस्टेंस x एक्सिस पे लेके आए तो उस तरीके से भी ड्राइंग हो सकती है. यानी कि यहाँ पे भी हम 2 केस कंसीडर कर सकते हैं. जैसे हमने पैराबोला में 4 केस कंसीडर किए थे कि पैराबोला राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड चारों तरफ हो सकते हैं. तो यहाँ पे આનામાં આપણે ઉપવલયમાં પણ હજી એક કેસ વિચારી શકીએ. આનામાં તમારી મુખ્ય અક્ષ છે x અક્ષ છે, ગૌણ અક્ષ છે y અક્ષ છે. હવે આ ઉપવલયને આપણે ફેરવી દઈએ, ઊભું કરી નાખીએ અને મુખ્ય અક્ષ છે y અક્ષ બનાવી દઈએ અને ગૌણ અક્ષ છે x અક્ષ બનાવી દઈએ તો આ બધા સૂત્રમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે. चलिए, तो अब इस वीडियो लेक्चर को तो यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केस नंबर 2 स्टडी करेंगे जिसमें आपका मेजर एक्सिस होगी y एक्सिस, माइनर एक्सिस होगी x एक्सिस. ठीक है, और उसके इक्वेशन किस तरीके से चेंज होंगे वो आपको हम बोर्ड में डिस्कस करेंगे. तब तक आपका होमवर्क है, आज जो हमने एग्जाम की प्रैक्टिस की है उस तरह के जितने भी एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए. अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हो. साथ साथ पैराबोला, एलिप्स, सर्कल 3 शेप हमने स्टडी किए हैं. तीनों के अलग-अलग जो फॉर्मूला हैं वो आपके दिमाग में आप समराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए परफेक्टली, क्योंकि एक भी फॉर्मूला एक दूसरे का मिसमैच नहीं होना चाहिए कि भाई पैराबोला का फॉर्मूला और एलिप्स का मैच हो गए, एक दूसरे में चले गए. तो एलिप्स के ये सारे फॉर्मूला हैं केस नंबर 1 के. केस नंबर जो 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसमें मेजर एक्सिस होगी आपकी y एक्सिस और माइनर एक्सिस होगी आपकी x एक्सिस. ठीक है, आगे समझ में? तो आज का वीडियो लेक्चर को यहां तक करते हैं. कल केस नंबर 2 पूरा का पूरा इस एलिप्स को हम वर्टिकली ले लेंगे, जो हॉरिजॉन्टली है पूरा एलिप्स